कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। आज हमारी माँ बहनें भी पहन लेती हैं तो उन्हें भी नाज होता है। जैसे बिहार शादी में पहनत है गरारा, तो गरारा पहनिए तो एक का पकड़ के लेके चलिए, लागत है इंसान न हो कोनो तूफान होया होता बवंडर। ऐसा लिबास पहनने से इंसान ने, कुरान ने मना किया है। तकब्बुर और घमंड वाला लिबास नहीं होना चाहिए। और ये गरारा तो बड़ा महंगा मिलता है, इसमें तो 2 जोड़े 3 जोड़े कपड़े इंसान खरीद सकता है। ये फजूल खर्ची है। कुरान फरमाता है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और बस यही गुजारिश है आप हजरात से कि नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखें। हदीस पाक में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। लेकिन आज जिके दाढ़ी हो तो का मुल्ला कहा था, और मुल्ला मतलब बहुत गिरा गुजरा। जैसे एक आदमी रहा कि बिटिया के शादी लाग, तो जिके साथ लाग कोई दाढ़ी रहा है, जब का देखें तो कहने तो मुल्ला है, का कमाई का खवाई, छोड़ो ही का कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। पैंट बूसट वाले ढूंढी, बातचीत तय हो गए, तारीख हो गए। और जब शादी के दिन आवा तो दूल्हा बने खातिर उका नहावे चले। पहले नहलाते थे ना दूल्हा को, नहलावे चले तो के पैखाना लग गया। जब पैखाना लग गया तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उठ ही नहीं पावे, सुझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवेला कहल चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो लेके गए डॉक्टर के पास, कहीं डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं, इसको दूल्हा बनाना है, चढ़ाएगा कैसे हो। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बाप कहे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीने में ठिकाए कि 2 महीने में ठिकाए, कैसे हो आज तारीख है। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। ले गए कि ऑपरेशन रूम में, और दरवाजा बंद की और फिर फट से खोल दी। वो निकला तो सीधा सीधा। तो अब सबका बहुत ताज्जुब, क्या रत्ती जल्दी कैसे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा 2 महीने लाग ठिकाएगा। तो पूछें कौन बीमारी रहा डॉक्टर साहब, लेकिन कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहा है। पैंट के बटन बूसट में, बताओ हिया जब लगाए ली हो तो उठ पई हो वाली है। ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ घुक कहाँ लगाए ली। बस जिके चाहे चेहरे दाढ़ी देखे नु का बेवकूफ़ समझो। कोई जरूरी है कि पैंट शर्ट पहनने वाला आदमी बहुत दौलतमंद हो। बंबई चले जाओ, गुजरात चले जाओ, कुर्ता पैजामा है, चेहरे पे पूरी दाढ़ी है, देखने में मौलाना लगते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसी दौलत दिया है मेमनों को कि उनकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज के बच्चे कॉलेज पढ़ने लगे तो दाढ़ी नहीं रखाएंगे, कारोबार करने लगे दाढ़ी नहीं रखाएंगे। और बंबई में मेमनों के बच्चों को देखो, दुकान करेंगे, कॉलेज पढ़ेंगे, और जब नमाज का वक्त आएगा तो दाढ़ी तो कभी कटाते ही नहीं है। जुब्बा पहन के आएंगे, टोपी लगा के आएंगे, लगता है कि किसी मदरसे के मौलाना आ गए, और पढ़ते कॉलेज में हैं। मुसलमान बन के जियो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज चेहरे पे दाढ़ी नहीं। रसूल करीम फरमाते हैं दाढ़ी ये कब्र में रोशनी का सहारा है। याद रखो, एक टाइम था कि मुसलमान कहीं भी दुनिया के कोने में होता था तो उसके चेहरे पे दाढ़ी होती थी। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं मिर्जा गालिब, दिल्ली में रहते थे। मिर्जा गालिब बहुत खुशअकीदा मुसलमान थे, अपने पीर से बहुत मोहब्बत करते थे।
देखो आज हमारे हजरत मौलाना चांद साहब के वालिद साहब भी माशाल्लाह पीर हैं, और पीर से मुरीद सच्ची मोहब्बत करता है तो मुरीद को फैज मिलता है। बात आ गई तो सुन लो। मिर्जा गालिब दिल्ली के थे, ये किससे मुरीद थे? हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से। एक मर्तबा एक नौजवान आदमी महबूब इलाही की बारगाह में गया और कहा, हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरी बच्ची जवान है, शादी के लायक है, सहारा कुछ भी नहीं, असबाब कुछ भी नहीं, मेरी मदद कर दो कि मेरी जवान बच्ची का निकाह हो जाए। महबूब इलाही कहते, बेटा रुको, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई मुरीद आएगा, मुसाफा मिलाएगा, नजरो नयाज देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। वो बेचारा बैठ गया। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 1 हफ्ता गुजर गया। अल्लाह की मर्जी कि कोई मुरीद नहीं आया कि हजरत से मुसाफा मिलाए दे तो हजरत उसको दे दे। 1 हफ्ता हो गया तो गुस्सा होने लगा। कहा, 1 हफ्ता से आप टिकाए हैं, मेरी बच्ची की शादी का वक्त बिल्कुल करीब है, आप कुछ दिए भी नहीं। तो कहा, बेटा देख रहे हो कोई आने वाला है ही नहीं कि मुझे दे तो मैं तुम्हें दे दूं। ठीक है, मेरी जूतियां हैं, ले जाओ इसको बेच लो। तो हम जैसे होत आदमी तो गुस्सा एक चलावत की, ये जूती कत्ते बिकाई, पुरान जूती। लेकिन अल्लाह को जब किसी को दिलाना होता है तो अल्लाह दिल बदल देता है। तो उसने महबूब इलाही की दोनों जूतियों को ले लिया और दोनों जेब में रख लिया और पैदल घर रवाना हो गया। जा रहा था, चलते चलते रात हुई तो रास्ते में मुसाफिर खाना मिला, तो रात गुजारने के लिए वो नौजवान उसी मुसाफिर खाना में चला गया। अल्लाह की मर्जी मिर्जा गालिब दिल्ली के रहने वाले जो महबूब इलाही के मुरीद थे, मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, जैसे हमारे हलचल साहब। वो मिर्जा गालिब गए थे किसी बादशाह की दरबार में कसीदा सुनाने, और कसीदा सुनाया था तो बादशाह ने हीरे जवाहरात सोना चांदी मिर्जा गालिब को इनाम में इतना दिया कि मिर्जा गालिब को एक घोड़े पे लादना पड़ा। बादशाह लोग जो चाहते दे देते थे। पहले घोड़े पे लाद कर मिर्जा गालिब दिल्ली वापस आ रहे थे। इत्तेफाक से उसे मुसाफिर खाना के दरवाजे से गुजर हो रहा था तो मिर्जा गालिब को अपने पीर महबूब इलाही की जूते की खुशबू मिल गई। ये थी अकीदत। खुशबू मिली महबूब इलाही की तो मिर्जा गालिब अपने साथी से कहते हैं, घोड़ा रोको, मुझे यहाँ अपनी पीर की बू आ रही है। लोगों ने कहा, आपके पीर तो दिल्ली में है। कहा, ना मुझे मेरे पीर की बू आ रही है, रोको। रोका घोड़ा, मुसाफिर खाना के अंदर गए मिर्जा गालिब और पूछते हैं, यहाँ कोई दिल्ली का भी मेहमान है? कहा, वो लेटा है। वहाँ करीब गए, कहा दिल्ली से आ रहे हो? कहाँ से? कहा महबूब इलाही के यहाँ से। कहा क्यों? बताया कि लड़की की शादी थी, मांगने गया था, 1 हफ्ता रोके रहे तो कुछ नहीं दिया, चलने लगा तो अपनी जूती उठाकर दे दिया। तो कहा जूतियां कहाँ हैं? तो निकाला दोनों जेब में से एक जूती। तो मिर्जा गालिब ने कहा, बेचोगे? कहा कोई पुरानी जूती भी लेता है? कहा हम लेंगे। तो कहा ले लो। कहा पैसा बोलो। तो कहा जो देना हो दे दो। तो मिर्जा गालिब कहते हैं कि सुनो, मैं गया था बादशाह के दरबार में कसीदा सुनाने, मुझे इनाम में हीरे जवाहरात सोना चांदी मिले हैं जो घोड़े पे लदे हुए हैं। तुम इन जूतों को हमें दे दो और इसके बदले में हीरे जवाहरात सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा सब तुम ले लो और मेरे पीर की जूतियां दोनों दे दो। तो वो नौजवान नाराज हुआ, कहा क्या मुझ गरीब का मजाक उड़ाते हैं? उन्होंने उड़ाया, शादी के लिए मदद मांगने गया था, पुरानी जूती दे दिया, उन्होंने मुझ गरीब का मजाक उड़ाया, तुम भी मजाक उड़ा रहे हो। मिर्जा गालिब कहते हैं, खुदा की कसम मैंने खरीद लिया तुम्हारी जूतियों को, ले जाओ। मिर्जा गालिब ने हीरे जवाहरात सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा उस गरीब आदमी को दे दिया और अपने पीर महबूब इलाही की जूतियों को लिया।
फिर अमामा बांधे थे, अमामा खोला, टोपी लगाई, टोपी के ऊपर दोनों जूतियों को रखा। उसके बाद ऊपर से मिर्जा गालिब ने साफा बांधा और बांध करके दिल्ली आए। घर नहीं गए, पहले अपने पीर के दरबार में गए। महबूब इलाही ने देखा तो मुस्कुरा के कहा, गालिब तुमने मेरी जूतियों को बहुत सस्ते में खरीद लिया। तो कहते हुजूर सफर में था, जो था मैंने दे दिया, अगर घर पे होता तो खुदा की कसम आपकी जूतियों को घर बार सब दे करके खरीद लेता। ये अकीदत होती थी पहले मुरीद को पीर से। तो जब अकीदत होती थी तो मुरीदों को पीर का फैज भी मिलता था। अब आज मुरीद लोग पावे तो खुदे पीर के छोड़ के खाए जाए। हमारे यहाँ एक गांव है परगावा, मक्कनपुर के एक पीर साहब आवत हैं, तो जब तक कुछ यार बाहर पावत हम परगाम लेके पहुंचते हैं, वह मुरीद लोग सब छोड़ छाड़ खाई लेते हैं। बेचारे का करें, लड़े उनसे, कहा अरे हजरत तबर्रुक मिले कहाँ गया, बहुत जाहिल गांव। तो ऐसे ऐसे मुरीद होंगे तो पीर से क्या फैज पाएंगे। ऐ लोगों याद रखो, जब किसी पीर के हाथ में हाथ दो और पीर क्या कहता है कि मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया, तो मुरीद कहते मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ज़िना नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। तमाम चीजों से मुरीद वादा करवाता, पीर मुरीद से वादा करवाता। और वादा करने के बाद आदमी गलत काम करे। देवा शरीफ में किसकी मदार है? वारिसे पाक की। चलो यार, चारे आदमी ना हम चाय पियावे लगे, हे बेटा इतनी 2 मिनट रुक जा यार, हमू नहीं पिया चाय जब से, हम रुक जाते नहीं कि बाद में अब पिला लिए, खुड़बड़ हो जाएगा। अब तो कहा 2-4 आदमी बैठे, कुछ सुने माहौल बना है थोड़ा माशाल्लाह। अब्बे सुना, अब्बे पिला दियो, सलाम के बाद चाय ले आए, पिला दियो सबका। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देवा में मज़ार है हाजी वारिस पाक की। एक आदमी हाजी साहब से मुरीद हो गया, कहे हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैं बचपन से शराब पीता हूँ, शराबी हूँ, आप सब हमसे कहो जब तक कहो सब मनवे, लेकिन हमारा शराब न बंद की हो बस। तो हाजी साहब ने कहा ठीक है बेटा, तू शराब पीना नहीं मना करेंगे, लेकिन मेरी भी एक बात मानना। कहा क्या? कहा मेरे सामने न पीना। तो उसने कहा ठीक है आपके सामने नहीं पीऊंगा, और वो हाजी साहब के हाथ पे मुरीद हो गया। हाजी साहब ने इजाजत दे दिया, ठीक है शराब तुम पीना, लेकिन मेरे सामने न पीना। वो अदा करके चला गया। अब पहले पीता था तो अफसोस करता था कि गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन अब हाजी साहब इजाजत दे दी तो अब दिल शेर होगा। अब गवा बढ़िया शराब की दुकान पर शराब खरीदी, सोचे सब तो गुनाहों न पड़ी, पीर साहब बताए दी इन्हें। तो शराब की बोतल खरीदा और खरीद कर उसकी ढकनी खोला और पीने जा रहा था कि हाजी वारिस पाक सामने खड़े हो गए। जब सामने खड़े हो गए तो फेंक दिया, वादा था ना कि सामने नहीं पिएंगे, फेंक दिया। हाजी साहब चले गए। फिर उसने जाके खरीदा और खरीदने के बाद शहर से बाहर गया, खेत में गया कि देख जहां हाजी साहब का पहुंच ना हो। बाहर गया खेत में, इधर उधर देखा कोई नहीं। तब शराब की बोतल की ढकनी खोली और ढकनी खोल कर मुंह के करीब लेके जा ही रहा था कि हाजी वारिस पाक सामने हाजिर हो गए। जैसे देखे वो फिर फेंके, फिर चला, फिर गवा खरीदी और खरीद के कहे कि अब न बाजार में पीबे न बाहर पीबे, अब घर में पीबे। हुआ तो न मिली है। घर में लेकर के गया, खाना पीना खाए, बच्चे खाए, सब लोग सो गए, दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तब इसने शराब की बोतल उठाई, सोचा अभी बंद घर में थोड़ो आ जी। बड़े आराम से ढकनी खोली और खोल करके जैसे पीने चला, बंद घर में हाजी वारिस पाक फिर सामने खड़े हो गए।
और फरमाते बेटा नहीं मानेगा तो फेंका। और सुबह हुई फिर हाजी साहब के पास गया, कहने लगा हुजूर मैं आपके हाथों पे तौबा करने आया हूं कि मैं अब शराब भी नहीं पीऊंगा। तो हाजी साहब ने कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है, मेरे सामने न पीना। तो कहता हुजूर कोई जमीन खुदा की ऐसी है ही नहीं जहां तुम मौजूद ना हो, हर जगह तुम मौजूद हो, तो मैं पीने के लिए कहां चला जाऊं, खुदा की जमीन छोड़ नहीं सकता। जब हर जगह हो तो मैं कहां पी लूं। सच्चे दिल से उसने तौबा किया तो अल्लाह का नेक बंदा बन गया। ए लोगों, शराब बहुत बुरी चीज है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्नमल खमरु वल मैसरु रिजसुन, बेशक शराब और जुए दोनों गंदगी हैं, मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम है, इंसान के काम नहीं है। आज ही मैं कुकरा टैक्सी पे बैठा था, एक हिंदू औरत बेचारी खड़ी थी, जवान थी, तो दो औरतें बात कर रही थी। तो उसने कहा बीपी है मुझे। तो हमने कहा तुम्हारी बिटिया उम्र इतनी बीपी? तो हिंदू थी, कहने लगी हाफिज जी का करिए, आदमी हमारा दरुहा है और दारू पी लेते है तो मारत है पीटत है, घर में कुछ नाई है, बिटिया है, नमक नाई है, मिर्चा नाई है। हाफिज जी उसी सोच में जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही है। फौरन वो बच्ची रोने लगी। बताओ, ये भी कहती है कि दो बच्चियां हैं, बड़ी हो गई हैं, कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है, कि वो दरुहा है, दरुहा के घर के बिटिया हम कर ली, तो घर में है भी कुछ नहीं और दो बच्चियां हैं जिनका रिश्ता नहीं आ रहा है। पता चला शराब एक ऐसा शैतानी काम है कि इसको अपनाने वाला न दुनिया में कभी सरसब्ज हो सकता, ना आखिरत में सरसब्ज हो सकता। इसलिए लोगों, शराब में शिफा भी नहीं है, सेहत भी नहीं है। कोई सोचे कि हम शराब पी करके सेहतमंद हो जाएंगे, अल्लाह ताला ने नजिस चीजों में शिफा रखा ही नहीं है। इसलिए हमको आपको चाहिए कि इन बुरी चीजों से बचें। मदीने पाक में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। कब? जब शराब हलाल थी। पहले शराब हलाल थी, दुकान थी मदीने मुनव्वरा में। गए मुल्क शाम, 7 ऊंटों पे शराब लाद कर लाए बेचने के लिए। और जैसे मदीने के करीब पहुंचे तो पता चला कि कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है, शराब और जुआ दोनों हराम हो गए। तो गए हुजूर के पास पूछने लगे क्या हुजूर शराब हराम हो गई? हुजूर ने फरमाया हाँ हराम हो गई। तो उन्होंने कहा मैं बेचने के लिए मुल्क शाम से 7 ऊंटों पे लाया हूँ, हराम हो गई है, मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन बेच सकता हूँ कि नहीं? हुजूर फरमाते इदा हुर्रिमा शुरबुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसका कारोबार भी हराम हो गया। जब पीना हराम तो उसका बेचना हराम। बहुत से मुसलमान शराब आज बेचते हैं, उनसे कहो तो कहते हैं तो मेरा धंधा है। मादल्ला, जिस चीज का इस्लाम में इस्तेमाल हराम है उस चीज का कारोबार करना भी हराम है। इस चीज से हम और आप अपने आप को बचाएं, साफ सुथरा रहें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जिंदा रखे तो ईमान पर साबित कदम रखे, और अल्लाह मौत दे तो ईमान की मौत अता फरमाए। सबसे बड़ी दौलत है ईमान पर खातिमा होना। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा, हम सब के इमाम, एक दिन तकरीर कर रहे थे ऐसे, तो एक बूढ़िया अपन छगड़ी लेके पहुंच गए और उसके छगड़ी के दाढ़ी निकली रहा है। तो कहे इमाम आदम ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी के दाढ़ी बढ़िया है? तो इमाम आदम फरमाते हैं ऐ बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से कई गुना अफजल है, और खुदा न करे अगर मैं बेईमान होके दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज रोजा हो, सबकी कबूलियत का दारो मदार ईमान है। ईमान अच्छा है तो अमाल कबूल, और ईमान अच्छे नहीं तो अमाल बर्बाद है। अल्लाह ताला हमको आपको अल्लाह ताला अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अब और क्या कहा जाए, आप लोग पहले ही से थक गए, इसीलिए
मजमा आदती है मुंतशिर हो गया। अल्लाह ताला अच्छा रखे। चलिए, हमारे हलचल भाई का कहना है, तो अगर आप लोग इजाज़त दो तो एक हदीस शरीफ और सुना दें। बोलो भैया। इसलिए कि एक जगह इसे जब तकरीर करे शुरू की है, एक जगह तो कहा था मौलाना कसम है तुमका जत्ता याद कही के लाए सब सुनाई दी आज। हाँ, वो नौबत ना हो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर फारूक आज़म कौन है? हुजूर के ससुर हैं। हुजूर के, इनकी बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी और हम सब के जलील कद्र बुजुर्ग हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया है कि आसमान में जितने तारे चमकते हैं उतनी नेकियां उमर के पास है। फिर भी उमर की जिंदगी देखो। मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखा है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोया करते थे और कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता था कि मैं हिसाबे कब्र से बच जाता। कब्र से हजरत उमर रोया कर डरा करते थे। इतने बड़े सहाबी, इतनी नेकियां, और फिर ये रोते हैं, कहते या अल्लाह मुझे तो इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाबे कब्र से मैं बच जाता। पता चला कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी। इसीलिए हजरत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते थे कब्र को देख कर रोया करते थे। इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी। लोगों ने एक दफा कहा, उस्मान गनी तस्कुरुल जन्ना वला तबकी, तुम जन्नत का बयान करते हो नहीं रोते हो, व तस्कुरुन नारा वला तबकी, और जहन्नम का बयान करते हो नहीं रोते हो, लेकिन कब्र देखते हो तो क्यों रोते हो? तो लोगों ने, हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि कब्र को देखकर मैं क्यों न रोऊं? कब्र के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर यहाँ इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की हर हर मंजिल उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, लेकिन आज हम लोग मिट्टी देने जाते फिर भी एहसास नहीं होता। हम लोगों के दिल सख्त हो गए। एक बुढ़वा रहा है, बुढ़वा बीमार हो गया तो खटिया पड़ा रहा है, तो के लड़के चारों तरफ से बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। इतने में यह बुढ़वा कहा था, भैया रे अब हम बच न पाइबे, अब हम मर जेबे। लड़के कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहा थे, भैया रे जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यह पुरान कपड़ा दी हो, नवा कपड़ा न दी हो। तो लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि जमीन खरीदो हमरे लिए, मकान बनवाओ, पालो पोसो, मर जाए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गांव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग।